की सबसे बड़ी ताकत है हमारा हर एक नागरिक, यूटेक का हर एक नागरिक, उसकी हर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और अब्दुल कलाम साहब ने कहा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है दिशाहीन होना, विजन का ना होना। दिशाहीन मतलब लोगों को जब दिखता नहीं है, ये इतने सारे भारतीय हैं लेकिन में से कईयों के पास विजन नहीं है। बोलते विजन जब नहीं होता इंसान के पास तो कहीं ना कहीं इंसान डायरेक्शन लेस हो जाता है। जब इंसान के पास विजन नहीं होता तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। जब इंसान के पास विजन नहीं होता तो इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान हो जाता है जो कि पता नहीं कहां जाए। मान लीजिए मैं इस जगह पे चौराहे पे खड़ा हूं और मुझे कोई कहे इधर जाओ, मैं इधर जाने के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद कोई कहे इधर जाओ, फिर मैं इधर जाने के लिए तैयार हूं। फिर कोई कहे इधर जाओ, मैं इधर जाने के लिए तैयार हूं। कोई कहे इधर जाओ और मैं इधर जाने के लिए, मैं घर का ना घाट का, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, जब हमें पता नहीं होता कि हमें कहां जाना है, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जब हमें पता नहीं होता हमें कहां जाना है, जब हमें पता नहीं होता हमें कहां जाना है, दुनिया हमें वहां ले जाती है, जहां दुनिया हमें ले जाना चाहती है, देखिए एक इंसान जिसको विजन नहीं होता, हेलन केलर एक बहुत बढ़िया शख्सियत थी, एक ऐसी महिला जो कि गूंगी बहरी अंधी पैदा हुई। और जब वो गूंगी बहरी अंधी पैदा हुई तो एक टीचर उसे मिली जिसका नाम था एन सुलिवन करके टीचर मिली। एक गूंगी बहरी अंधी महिला कुछ नहीं कर सकती थी। वो लड़की जब छोटी थी उसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है ब्लैक। वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं था, वो किसी को जानती नहीं थी, किसी के बारे में बात नहीं। उसको अगर ये समझाना है ये स्पीकर है तो उसको समझ नहीं आता कैसे समझाया जाए। उसको समझाया जाए ये माइक है, बोलोगे कैसे, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो समझ नहीं सकती, उसको कुछ आता नहीं है, तो उसको समझाओगे कैसे। लेकिन उस अंधी गूंगी बहरी महिला को एक टीचर मिलती है जिसका नाम होता है एन सुलिवन। और वो एन सुलिवन उस अंधी गूंगी बहरी महिला को भी टच से, उस लड़के को टच के हिसाब से कैसे न कैसे पढ़ा देती है, कैसे न कैसे सिखा देती है। उसके बाद हेलन केलर बन जाती है। वो ग्रेजुएशन कर लेती है। वो ग्रेजुएशन नहीं करती, वो साथ में किताबें लिख देती है और वो बहुत बड़ी हस्ती बन जाती है। उसको नोबेल प्राइज जैसी चीजें मिलने लग जाती है। और जब हेलन केलर को बड़े से बड़े प्राइज मिलते हैं, वो प्राइड बन जाती है। तो उससे पूछा जाता है, हेलन केलर अंधे होने से भी बुरा क्या है? अंधे होने से भी बुरा क्या है? तो हेलन केलर कहती है, आंखों का होना लेकिन विजन का ना होना। क्या? आंखों का होना, विजन का नहीं, लेकिन विजन का ना होना। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे ये विजन की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो विजन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं भूपेंद्र सर मुझे बताओ मुझे जिंदगी में क्या करना है। मैं उनको कहता हूं सेल्स करो, सेल्स करोगे तो उतना पैसा कमा पाओगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला प्रोफेशन है सेल्स। मैं उनको कहता हूं सेल्स करो। वो 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेल्स करते हैं। 15-20 दिन सेल्स करने के बाद जब उनको लगता है यार अभी तो मोटिवेशन बहुत हाई है, लेकिन थोड़े से दिन होते हैं जब मोटिवेशन चला जाता है क्योंकि थपेड़े पड़ते हैं। सेल्स में क्या मिलता है? नो। पहली बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, दूसरी बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, तीसरी बार सेल्स करने जाते हो आदमी बोलता है नो, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार जाते हो आदमी बोलता है नो। पहला नया सेल्समैन जब जाता है उसको ना सुनने को मिलता है। मेरे साथ बोलिए, सेल्स में अगर इस ना से प्यार हो गया तो समझ लो जिंदगी बदल गई। कितने लोगों को लगता है? हाथ उठा के बताया है ना मेरे को आवाज। यस, सेल्स में इस ना से प्यार होना चाहिए। देखिए हो सकता है यहां से दूरी ज्यादा है, इस ना से नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं नो में? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी। नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब ना होता ही नहीं है सर। नो का मतलब होता है नया अपॉर्चुनिटी, नया अवसर, नया अपॉर्चुनिटी। बोलते सेल्स में जिसको न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी से प्यार हो गया वो मजे करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे पास आदमी आता है, मैं बोलता हूं सर सेल्स कर लो, सर सेल्स कर लो। सर 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेल्स करते हैं और उसके बाद ना सुनने को मिलता है और उनको लगता है यार मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा, सर कुछ और बताओ। फिर वो किसी और को सुनते हैं और किसी और को सुनने के बाद कोई और बोलता है हेलो तुम है ना इंटरनेट से पैसा कमाना सीख जाओ, और इंटरनेट से पैसा कमाना सीखते हैं और 4-5 दिन इंटरनेट से पैसा
बदल जाता है। मैं राइट हो रहा हूं? चाणक्य से किसी ने पूछा, चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, चाणक्य गुरुदेव मुझे कभी कभी लगता है, गुरुदेव मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का सम्राट बनना आसान होता, क्योंकि मुझे घर वालों से दूर रहना पड़ता है, मुझे कई बार जंगलों में रहना पड़ता है, कई बार घोड़े के पीठ पे चलना पड़ता है, कई बार बहुत काम करना पड़ता है, कभी कभी मार काट करनी पड़ती है, कभी कभी किसी को मारना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कभी घाव मिलते हैं, कभी धूप रहती है, कभी ठंड रहती है, कभी छाया नहीं मिलती, ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। काश भारत का सम्राट बनना आसान होता। चाणक्य मुस्कुराए और चाणक्य ने मुस्कुरा के कहा, अगर भारत का सम्राट बनना अगर आसान होता तो शायद हर कोई भारत का सम्राट होता। चाणक्य, चंद्रगुप्त, अगर आसान होता तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दोस्तों, अच्छा है कि सेल्स इजी नहीं है। आदमी कहता आसान होना चाहिए था, अच्छा है आसान नहीं है, क्योंकि आसान होता तो हर कोई चैंपियन होता, हर कोई क्राउन एम्बेसडर होता। एम आई राइट हो रहा हूं? यस। हर कोई, आसान है कि हर कोई वहां पहुंच नहीं पा रहा, ताकि जो पहुंच पाए उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो आदमी मेरे पास आता है, सर कुछ साधारण, कुछ अच्छा, कुछ आसान तरीका सिखा दो। आसान कुछ नहीं होता। मेरे साथ बोलिए, आसान नहीं है मतलब अच्छा है। अब आदमी छोड़ देता है, सर 3 बार में छोड़ देता है, कोई 4 बार में छोड़ देता है, फिर मेरे जैसे आदमी के पास आता है, मैं कहता हूं कुछ करो, बोलता है क्या करूं? मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग करो, यूटेक से जुड़ जाओ। फिर कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग जुड़ते हैं और थोड़े दिन बाद कहते हो, अरे मुझे तो लगा था मैं जल्दी क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, अरे लेकिन 1 साल हो गया मैं बन ही नहीं पा रहा हूं, ऐसे कैसे बनूंगा? दोस्तों, लोग सोचते रहते हैं 1 साल में नहीं बन पा रहे, 2 साल में नहीं बन पा रहे। कई बार लोग उसकी प्रॉब्लम में जूझते रहते हैं और कई बार अपनी कंपनियां बदल देते हैं, कई बार लोग अपना ग्राउंड बदल देते हैं, कभी सेल छोड़ देते हैं, कभी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, कभी वो आईटी छोड़ देते हैं, कभी कई लोग हमारे ट्रेनिंग के फील्ड में आते हैं, उनको लगता है अरे सभी लोग बोल रहे हैं और आराम से लोग सुन रहे हैं, ओहो बनना चाहते हैं, कितने लोग बनना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन बनोगे उस दिन समझ में आएगा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें YouTube का वीडियो बनाना पड़ता है, इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। जब आते हैं तो ग्राउंड छोड़ जाते हैं। मेरे साथ बोलिए, उस आदमी की कोई इज्जत नहीं है, उस आदमी की कोई इज्जत नहीं है जो घुड़कना लोटा होता है। जो गुड़कना लोटो हुआ है, कोई इज्जत नहीं वैसा। कितने लोगों को इस बात से सहमति है? कमाल। गुड़कना लोटा, जो आदमी इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, इधर गुड़कता है, बोले ओ पैसा किधर आएगा, इधर से फोटोग्राफी से पैसा आएगा, मैं इधर चला जाता हूं, ओ वीडियोग्राफी से पैसा आएगा, मैं वीडियोग्राफी की, ओ यूटेक से पैसा आएगा, मैं यूटेक, ओ ट्रेनिंग से पैसा आएगा, मैं ट्रेनिंग में चला जाता हूं। ऐसे आदमी की कोई इज्जत होती ही नहीं। सही कहा कि नहीं कहा? तो आज के बाद एक ही चीज के ऊपर, आज ऐसे हाथ करिए, सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए, ऑलराइट, और कसम खा लीजिए, कसम ये खा लीजिए कि अब मेरी अर्थी उठेगी, मेरी अर्थी उठेगी इस कंपनी से, इस कंपनी से। अब आगे हाथ कीजिए, अब नंबर 1 बन के दिखाएंगे, नंबर 1 बनकर दिखाएंगे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में छा जाएंगे, छा जाएंगे, जहां जाएंगे, जहां जाएंगे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, यूटेक के द्वारा, यूटेक के द्वारा। आयुष, क्या सच में आप ये कसम लेते हो? यस दोस्तों, क्योंकि देखिए, चाहे यूटेक हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सीईओ वही बनेगा जो टिकेगा। दोस्तों, आज टिकना जरूरी है। क्यों है टिकना जरूरी? मैं नीचे से बोल रहा हूं तो पीछे वालों को ठीक है कि नहीं है? आई ओके, क्योंकि मुझे वो स्टेज थोड़ा सा दूर लगता है, मैं बीच बीच में स्टेज पे भी जाऊंगा, लेकिन मुझे लोगों के बीच में ज्यादा अच्छा लगता है। अब सर एक चीज समझिए, आज आप जुड़े है ना, क्या नाम आपका, कहां से हो? मध्य प्रदेश, रीवा से आया है सुशील कुमार। एक बार ताली बजा दीजिए, बच्चा बहुत खुश। सुशील कुमार कितने सालों से कंपनी से जुड़े हो? कितने महीनों से? 1.5 साल से जुड़ा हुआ है। 1.5 साल में कितने लोगों को जोड़ा है?
8,000 लोगों को जोड़ा, और भी ज्यादा ताली बजती है। अब दोस्त मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि अगले 80 साल इसी से जुड़ा हुआ रहना, और 8,000 नहीं 800 करोड़ को जोड़ना है। 800 करोड़ लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आज तेरे नीचे 8,000 लोग हैं। 8,000 लोग तुझ पे विश्वास करके जुड़े मेरे भाई। 8,000 करोड़ तुझ पे विश्वास करके जुड़े। उन हर एक आदमी का विश्वास को कायम रखना है। Am I right or wrong? और जब तू कहेगा चल मेरे साथ, दोस्त मुस्कुरा नहीं रहा है, क्या बात है? बिना मुस्कुराए सेल्स होगी नहीं, बिना मुस्कुराए शादी होगी नहीं, बिना मुस्कुराए फोटो अच्छी आएगी नहीं। इसीलिए मुस्कुरा, और आंखों में आंखें डाल के, सेल्स का बंदा मेरी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा मेरे भाई, आंखों में आंखें डाल के, है ना सर? जबरदस्त तरीके से मुस्कुराना पड़ेगा, आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराना पड़ेगा। बैठ जाइए दोस्त आराम से, अभी नाश्ता भी करते रहिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इंसान ऐसा रहा जिसने जीने और मरने की कसम किसी एक जगह पे नहीं खाई, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आपका इतिहास कभी अमर नहीं हो पाएगा। इतिहास उसी इंसान का, आज भारत में बहुत वीर पैदा हुए होंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का इतिहास नंबर 1 है। आज भी महाराणा प्रताप के नाम से लोग झुक जाते हैं, महाराणा प्रताप के नाम से लोग लौट जाते हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है, उस अकेले इंसान ने कहा, भारत के बाकी राजाओं ने कहा, अकबर डोंट वरी, हम तुम्हारे पीछे हैं, चिंता मत करो। अकबर जी आप बोलो करना क्या है? अकबर कहे कुछ नहीं करना, साल में एक बार आना है, आंखें झुकानी है, मेरे दरबार में बैठना है, बस इतना ही करना है। बाकी तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे बीवी बच्चे सुखी रहेंगे। तुम्हें बस मेरे खिलाफ कोई लड़ाई हो तो उसमें कभी भागीदारी नहीं लेनी है, मेरा साथ देना है। महाराणा प्रताप ही कह सकते थे, जरूर जरूर साहब, इतना ही करना है ना, मेरी जागीदारी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी। मेरे गांव वालों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी। दोस्तों, क्या जरूरत थी उस महान योद्धा को? क्या जरूरत थी उनको इतना भागने की? क्या जरूरत थी उनको जंगलों में भटकने की? क्या जरूरत थी उनको अपने बेटे अमर सिंह को घास की रोटी खिलाने की? अरे घासरी रोटी ही जद बन मिलावड़ो लो भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो उलड़ियो गणो हूं सयो गणो मेवाड़ी आन बचावण में मैं पाछ नहीं राखी रण में बेर्यारो रक्त बहावण में। पर आज बिलक तो देखो हूं जद राजकुंवर ने रोटी में क्षत्रिय धर्म न भूलू हूं भूलन हिंदवाणी चोटी में। दोस्तों, एक बार हुआ, एक समय आया जब महाराणा प्रताप भी थोड़े से डगमगाए, लेकिन दूसरे ही पल महाराणा ने देखा, नहीं यार, अगर आज मैं अपनी धरती छोड़ गया तो शायद दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। आज मेरे भाई 8,000 लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर तू कभी भटक गया 1% के लिए, तेरे चरित्र पे दाग लग जाएगा। 1% के लिए अगर तेरे चरित्र में मिलावट आ गई, सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जम के रहना है, झटके लगाने हैं, तो सबसे पहले काम करिए अपने चरित्र पे। किस पे? चरित्र पे। चरित्र क्या होता है? चरित्र यह होता है कि मैंने आपको कहा मैं आपको बढ़िया ट्रेनिंग दूंगा, जान डालूंगा, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए? मुझे क्या करना है? यहां पे जान डालनी है। यह है चरित्र। चरित्र कहता है कि यस, आज मुझे 20 कॉल करने हैं। आपने अपनी डाउनलाइन को कहा आज मैं 20 लोगों से मिलूंगा। आपको कितने लोगों से मिलना है रात तक? 20 लोगों। कितने लोगों से मिलना है? 21 लोगों से कम 20 से नहीं। क्योंकि आज अगर आप मुझे अमीर बनाओगे, आप मुझे क्या कह के जोड़ोगे साहब? क्या कह के जोड़ोगे? कोई बताएगा मुझे? क्या कह के जोड़ोगे आप मुझे कंपनी में? मेरे को जोड़ना है, क्या क्या कह के जोड़ोगे? ओ सर, मैं आपको यहाँ पे करोड़पति बना दूंगा, ये कहोगे आपको। वेरी गुड। और क्या कहोगे सर मुझे जोड़ने के लिए? मैडम आप बताइए। हाँ बताइए। सर मैं आपकी लाइफ बनाने आया हूं। और आपकी लाइफ बदल दूंगा, बिल्कुल चेंज। सर आपकी लाइफ बदल दूंगा, करोड़पति बना दूंगा। हैं? और क्या बोलोगे साहब? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। हैं? ये बोलोगे? करेक्ट। सर आप क्या बोलोगे इनके अलावा, तीनों के अलावा डायलॉग? यहां से जिंदगी बदल दूंगा। और क्या बोलोगे?
जीवन मूल्यों पे साथ साथ रहेंगे। और क्या बोलोगे? आपके सपने पूरे करने के आपके सपने पूरे कर देंगे, आपके सपने पूरे होंगे, ऐसा बोलोगे? और क्या बोलोगे? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अपन मिलके बहुत बड़ा करेंगे, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आहा। और उसको बोलोगे, देख भाई सुन, रोज आधा घंटा काम करना, मैं भी उतना ही काम करता हूं, चलेगा? बस मैं लीडर हूं, मैं महाराणा प्रताप हूं अगर मेरे फील्ड का, तो मुझे कैसी चरित्र को उनके सामने पेश करना होगा। मुझे एक ऐसे चरित्र को पेश करना होगा जहां पे कि मैं कहूं भाई चल मेरे साथ। तेरे को करोड़पति बनाने का मैंने सपना उठा लिया था ना, आपको करोड़पति मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ मार्केट चलना होगा। चलो मैं 20 कॉल करके बताता हूं आपको, वो 20 के 20 कॉल आपको मेरे साथ करना है। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या नाम आपका? रंजीत भाई, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ यूटेक कंपनी से आया हूं और मेरे पास एक ताकत है जिससे कि मैं आपको अमीर नहीं करोड़पति अरबपति बना सकता हूं, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। बस काम आपको इतना सा करना होगा कि मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ आपको अगले 3 साल जुड़ के रहना होगा मेरे साथ। जैसे ये आया, इसके सपने मेरी जिम्मेदारी है, वैसे तेरे सपने मेरी जिम्मेदारी है। अगर जुड़ता है या नहीं जुड़ता बोल। जुड़ेगा सर, जुड़ना पड़ेगा उसको, ऐसा कोई इंसान नहीं है। और जुड़ने के लिए करना क्या है? एप्लीकेशन ही तो डाउनलोड करनी है भाई, एप्लीकेशन ही तो डाउनलोड करनी है। हेलो सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं यूटेक कंपनी से आया हूं। आप मोबाइल का बिल पे करते हैं? आप बिजली का बिल पे करते हैं? टेलीफोन का बिल पे करते हैं? और राइट, आप कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं? आप पेट्रोल भरवाते हैं? सर, आज तक कभी भी आपने पेट्रोल भरवाया, आपको इनकम हुई? आपको पेट्रोल भरवाते समय इनकम हुई? आपको टी शर्ट करवाते समय इनकम हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो सर आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूं जिससे कि आप से हर एक इंसान को पेट्रोल भरवाते समय, बिजली का बिल पे करते समय, मोबाइल का बिल पे करते समय, हर क्षेत्र में आपको इनकम होगी। और ना सिर्फ उस समय इनकम होगी, आपको कपड़े खरीदोगे तो आपको इनकम होगी, आपको घड़ियां खरीदोगे तो इनकम होगी, बुक सेट खरीदोगे तो इनकम होगी, मतलब कुछ खरीदोगे तो भी इनकम होगी, और किसी और से खरीदोगे तो भी इनकम होगी। ऐसा जबरदस्त बिजनेस प्लान आपको दे रहा हूं जो कि आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा, लेकिन उसके लिए 21 कॉल रोज मेरे साथ करने होंगे जैसे मैं कर रहा हूं। 50 करोगे? कितने लोगों को लग रहा है कि ये कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। क्या सच में आप करोड़पति बनना चाहते हो? तो सबसे पहली चीज सर, एक जबरदस्त विजन कंपनी को लेके अपने सीने में डेवलप कर। किसी की वैल्यू नहीं होती, जिसके पास विजन नहीं होता उसकी वैल्यू उसकी घरवाली नहीं करती साहब। है? आज के बाद घरवाली को कह दो विजन है, आज के बाद तुझे बोल 9 लाख लाना है या कौन सा लाना है, मैं लाके दूंगा, डेट डाल दूं तो बस। आज हिम्मत है तो अपने बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, कितने साल का है? 9 साल का बच्चा है। और बच्ची कितने साल की है? कहां पढ़ाना चाहते हैं उसको? बड़ा स्कूल मतलब कौन सा? नाम बताओ, फीस बताओ कितनी? कहां पे रहते हो आप? शाहपुरा में हो। मेयो कॉलेज में पढ़ाएं तो चलेगा? मेयो में चलेगा। मेयो की फीस है 20 लाख रुपए 1 साल की। पक्का? आज अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल देना, बेटा तू मेयो में पढ़ेगा, तेरा बाप 20 लाख रुपए हर साल लेके आएगा। इतनी शक्ति। इंडियन आर्मी सोल्जर, तो आज से पहले आपने देश की सेवा की, अब आपको देश के हजारों जवानों को रोजगार देना है। Are you still on duty? You are looking handsome दोस्त। थैंक यू दोस्तों, एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। धूप में बैठ के आप इतनी देर से ये सुन रहे हैं, इसके लिए तो मतलब जब मैंने वीडियो देखा ना इस प्रोग्राम का, तो मुझे लगा कि यार ये लोग पागल तो नहीं है, जुनूनी तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है। और सच में यहां आके मुझे यकीन हो गया कि आप में से हर एक आदमी जुनूनी है, पागल है, सरफिरा है, और ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। आप लोग इतिहास रचने वाले हैं। गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। धूप में बैठ के इतनी देर से आप सुन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा विजन लेके चलना होगा। उस आदमी की कभी ग्रोथ मैंने नहीं देखी जो 1 साल यहां, 6 महीने यहां, 2 साल यहां, 3 साल यहां, लेकिन हर उस आदमी की मैंने ग्रोथ देखी है जो एक चीज को पकड़ के 50 साल
रहता है। और अगर आपको ऐसी चीज नहीं समझ में आती तो मोदी जी को आज देख लीजिए, 50 साल पहले भाजपा को पकड़ा होगा और 50 साल से वहीं पे अडिग है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो 50-50 साल एक जगह अपना जीना और मरना लगा देते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, उनको पूरी दुनिया जानती है। पहला रीजन जिसके कारण उनको दुनिया जानती है वो है चरित्र। और जो आदमी जल्दी आगे बढ़ने के लिए अपने चरित्र को त्याग दे, उस इंसान की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। कितने लोगों को विश्वास है? ग्रेट। अब दोस्तों, इस चरित्र को सॉलिड बनाने के लिए 3 चीजें। पहली चीज, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी इन द माइंड। ऐसे ही बोलिए मेरे साथ, दोनों उंगलियां कीजिए, बोलिए क्लैरिटी इन द माइंड। माइंड में स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब है, सर ने कहा मुझे अपने बेटे को मेयो में पढ़ाना है, तो मेयो का फॉर्म भरने का डेट उनकी डायरी में आज रात को लिख जाना चाहिए। आज अगर उनको अपनी वाइफ को सच में ताजमहल दिखाना है तो कौन सी डेट में वो ताजमहल लिखेंगे, वो डेट उनकी डायरी में लिखी जानी चाहिए। आज अगर आपको अपना पैलेस बनाना है, बंगलो बनाना है, आपकी मर्सिडीज लेनी है, आपको पता नहीं जो भी लेना है, वो डेट आपकी डायरी में है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे सपने डायरी में डेट के साथ लिखे हुए हैं? आहा, कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? लिखना पड़ेगा दोस्तों। आज डेट डाल दीजिए। 1 करोड़ कमाना है, डेट डाल दीजिए। कौन सी डेट? कितने लोगों को 1 करोड़ कमाना है 1 साल में? कितने लोगों को 1 साल में 2 करोड़ कमाना है? कितने लोगों को 1 साल में 3 करोड़ कमाना है? कितने लोगों को 4 करोड़ कमाना है? कितने लोगों को 5 करोड़ कमाना है 1 साल में? कितने लोगों को यकीन है कि वो कमा सकता है? कॉन टेल मी। कितने लोगों को लगता मुमकिन है इस कंपनी में? आर यू श्योर? कैन आई बिलीव यू? देखिए, मैंने अभी तक कंपनी का प्लान ज्वाइन नहीं किया। आपको पहले तो मेरे को जुड़वाना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग जुड़वाने की ताकत रखते? दोगे प्रेजेंटेशन? अगर मैं नहीं जुड़ा तो? वैसे तो आज सुबह से मैं 4 प्रेजेंटेशन देख चुका हूं आपके, 4 प्रेजेंटेशन, लेकिन चारों में मुझे कमियां दिखाई दी सर। चारों में मुझे वो करंट नहीं दिखाई दिया, चारों में मुझे वो जोश नहीं दिखाई दिया। तो मेरे साथ बोलिए, आदमी कभी भी लॉजिक के कारण नहीं जुड़ता। आदमी कभी भी लॉजिक के कारण नहीं जुड़ता। किसके कारण जुड़ता है? इमोशन के कारण जुड़ता है। किसके कारण? इमोशन के कारण, अपनी भावना के कारण आदमी जुड़ता है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब है इमोशन। ये 5 करोड़ आपने कहा मुझे करना है, ये ऐसे नहीं होगा। ये इमोशन दिखना चाहिए आपके सेल्स कॉल पे, इमोशन दिखना चाहिए। क्या आप में से किसी को भी मेरे स्टॉक में इस समय इमोशन दिख रहा है? ये इमोशन है, ये लॉजिक से नहीं होती टॉक। लॉजिक से तो आदमी फेल हो जाता है इस जगह पे आके। और इतने लोग बैठे हैं, कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसे कैसे मैं टॉप डिलीवर करूंगा? यहाँ तो आधे लोग धूप में हैं, कोई ऐसे बैग लगा के बैठा है, देखो धूप में अपने लिए, कोई किसी का मुंह ना जल जाए। मतलब ऐसे में तो कैसे करोगे डिलीवर? ऐसे में नहीं होता दोस्तों। ये लॉजिक से काम होने वाले नहीं है, ये इमोशन से होने वाले काम है सर। किससे? इमोशन से। किससे काम होंगे सर ये? और इमोशन का मतलब क्या है? भावना। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं यूटेक कंपनी से आया हूं और मेरे को 3-3.5 मिनट का आपका समय चाहिए, क्योंकि ये 3.5 मिनट आप जिंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि 5 करोड़ रुपए साल में कैसे कमाते हैं उसका पूरा प्लान आपको 3.5 मिनट में बता दूंगा। अगर आपके पास ये 3.5 मिनट नहीं है तो मुझसे मत मिलिएगा। अगर आप जिंदगी में 5 करोड़ का सपना नहीं रखते तो आप मेरे साथ मिलिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपके काम का वो प्लान नहीं है। मैं तो ऐसे किसी आदमी को सपना नहीं दिखाता, ऐसे किसी आदमी को प्लान नहीं दिखाता जिसका सपना कम से कम 5 करोड़ कमाने का नहीं हो। अगर आप 5,000 कमाने वाले हैं तो मेरे पास बताइए सर, 5 करोड़ कमाने की दम रखते हैं तो मेरे पास ऐसा जोश भरना पड़ेगा, ऐसा जोश भरना पड़ेगा दोस्त, है करना ही है। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ है सर, ये बोलना पड़ेगा सर। तो पहली चीज ये कौन बोल पाएगा? जिसके पहली चीज मैंने बताई, माइंड में स्पष्टता। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए आदमी, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कितना पैसा कमाना है सर आपको अगले 1 साल में? मुझे बताइए क्लैरिटी के साथ। और डायरी में लिखा है तो डेट के साथ बताइए कितना कमाएंगे। डेट लिखा है आपने? 1 करोड़। डेट बताइए, डेट
कौन सी डेट को 1 करोड़ आपके अकाउंट में आएगा? 1 जनवरी 2024 को सर के अकाउंट में, क्या नाम आपका? दिनेश कुमार जी। अगर नहीं आए तो तलाक ले लेना। क्यों नहीं? क्यों बोल रहा हूं सर ये दिनेश कुमार जी? इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको कोई शर्मिंदा करना चाहता हूं, ये डायलॉग इसलिए बोल रहा हूं दिनेश कुमार जी, ताकि ये दिमाग में छप जाए कि करना ही है, चाहे कुछ है। 100% आना चाहिए, अकाउंट से होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, वो लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा चरित्र निर्माण उसी इंसान का होता है जो बोलता है कि इस डेट को ये करूंगा और उस डेट को कर देता है। उसी के चरित्र के लिए दुनिया कहती है यार इस आदमी की गारंटी मैं लेता हूं। यार आपकी गारंटी आपके एमडी लेने चाहिए, आपके गारंटी मेरे जैसा इंसान लेना चाहिए, आपके गारंटी आपकी टीम के 8000 लोग लेने चाहिए, 4 लाख लोग लेने चाहिए। बोले ये आदमी, क्या नाम? धर्मेंद्र वर्मा। ये धर्मेंद्र आज अपने मम्मी पापा के चरणों में जाके एक लेटर लिख देना, पापा आप अपने सारे सपने मुझे बताओ और मैं डेट के साथ बताऊंगा कि धर्मेंद्र कौन सी डेट को वो पूरे करेगा। धर्मेंद्र, स्पष्टता चाहिए माइंड के अंदर। क्या चाहिए? स्पष्टता, क्लैरिटी माइंड में। ऐसे नहीं होगा या नहीं होगा। ये देखिए, मुझे 1/10/2027 तक अपनी आमदनी 9023092996। तो आमदनी किधर है? अच्छा इतना ही, मोबाइल नंबर ही कमाना है। 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 90 करोड़ रुपए कमाने के साथ, क्या बात है। तथास्तु। और नहीं कमाया तो गोली मार दूंगा। वो आर्मी वाले भैया बंदूक लेके आना आप, ठीक है? ये लिखने के लिए नहीं लिखना है दोस्त, स्पष्टता अपने माइंड में। 1 अक्टूबर को जुड़ाओ ये प्लान में, दिन रात सोना इसी प्लान के साथ है, खाना इसी प्लान के साथ है। माइंड में दिन रात चलना चाहिए कि यार इतने रुपए कैसे कमाऊं। दिन रात माइंड में चलना चाहिए कैसे इतना आदमी काम करूं। दिन रात माइंड कहना चाहिए आई कैन डू इट। दिन रात आपकी जिंदगी में होना चाहिए यस। अभी तो कितने लोगों से मिलना है, अब बैठने का टाइम आपके पास 1 सेकंड नहीं है सर। यस सर। आपके पास 1 सेकंड नहीं है बैठने का। अगर ये अमाउंट है तो 1 सेकंड नहीं है आपके पास बैठने का। 1 सेकंड नहीं है धर्मेंद्र बैठने का। अगर मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करना है, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं जब 2012 की बात है, 2012 में 40,000 रुपए महीना कमाता था ट्रेनिंग के फील्ड से। और 40,000 रुपए महीना जब कमाता था तो एक आदमी उठ के चला गया मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से। एक आदमी उठ के चला गया, और वो उठ के इसलिए चला गया क्योंकि वो मुझे कहता है हेलो, तुम्हारी ट्रेनिंग मुझे सुननी नहीं है क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तुम सफल हो। उस समय मेरे पास रिट्स कार थी, आज भी वो कार बाहर खड़ी है। उस समय मेरे को लगता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता। उस आदमी ने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग मुझे लेनी नहीं है भूपेंद्र, क्योंकि तुम खुद सफल नहीं हो यार। तुम सफल नहीं हो। तुम छोटे से कमरे में ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हें सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। तुम्हारे कपड़े देख के मुझे लग रहा है तुम्हें अभी बहुत पैसे की जरूरत है। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। और वो उठ के चला गया और उसने मेरी इंसल्ट कर दी। और उस इंसल्ट के बाद एक स्पष्टता जागी माइंड में। स्पष्टता आई कि करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं स्पष्टता ने क्या कहा। मेरी पहली स्पष्टता आई कि मुझे सबसे पहले लंबी कार खरीदनी है। 2012 की बात है, मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2014। मैं स्कोडा या होंडा सिटी 10 लाख रुपए की कार खरीदूंगा। मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2015। मैं 50, 60 लाख, 70 लाख रुपए का घर खरीदूंगा। मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2016। मेरी किताब छप के आएगी जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2017। मेरी 55 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार आएगी। मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2019। मैं कम से कम 5 कंट्रीज में ट्रेनिंग करूंगा। मैंने डेट डाल दी 12 जनवरी 2020। मैं 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। दोस्तों ये डेट डालता गया, 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा, ऐसा डेट डाला। जब ये डेट डाला तो लगता था कैसे होगा, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। कितने लोगों को लगता है डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो है। जो आपने फोन नंबर लिखा 9 डिजिट, 8 डिजिट यानी करोड़, 9 डिजिट यानी 90 करोड़। 90 करोड़ रुपए कमाने में टाइम तो लगेगा, है ना? डिफिकल्ट तो है सर। मेरे को भी डिफिकल्ट लगा। अबे भूपेंद्र करेगा क्या? तो अभी 40,000 रुपए महीना कमाता है, ऐसा क्या कर लेगा कि
तू 2 साल के अंदर गाड़ी खरीद लेगा लंबी, उसके बाद 3 साल के अंदर 60-70 लाख रुपए का घर खरीद लेगा, 5 साल के अंदर 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेगा। ऐसी कौन सी लॉटरी तेरे पास लगने वाली है? और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास तो इस समय गोल्ड माइन है, मेरे पास ऐसी कोई गोल्ड माइन नहीं थी। आपके पास यूटैग का जैसा पावरफुल ऑफर है, आपके पास ऐसी पावरफुल एप्लीकेशन है, आपके पास ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हर किसी की नीड है। आज कितने लोगों को लगता है कि आपका प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी करो यार, पैसा कमा सकता है आदमी। पेमेंट करो, पैसा कमा सकता है। बिल पे करो, आदमी पैसा कमा सकता है। कहीं गाड़ी में जा रहे हो, पैसा कमा सकता है। कार लो, पैसा कमा सकता है। अरे वाह, व्हाट एन ऑफर। मैं फैन हो गया था आपके ऑफर का, सच में। एंड सैल्यूट आपकी कंपनी के सूत्रधारों के लिए, एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ऐसा ऑफर हर कोई नहीं ला सकता, ऐसी चीज हर कोई नहीं ला सकता। 2 साल के अंदर कंपनी की इतनी ग्रोथ की 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ जाए, 2 साल के अंदर इतनी ग्रोथ की हजारों लोग आपके हजारों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने लग जाए, और 2 साल के अंदर इतनी ग्रोथ की यहां पे धूप में बैठ के 1,500 लोग किसी को सुन ले, ये यूटैग ने किया है। एक बार लेवल 1000 होनी चाहिए, लेवल 1000। ये वही कर सकता है जिसके माइंड में स्पष्टता हो, क्लैरिटी इन द थॉट्स। दोस्तों मैंने जब ये क्लैरिटी डाली, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास आएगी, और मैं स्टेज से बोल देता था ये होगा, क्योंकि मेरा काम क्या था, मैं मोटिवेशनल स्पीकर था। मैं लोगों को बोलता हूं तुम जो चाहो कर सकते हो, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा चरित्र अच्छा या नहीं, मेरा चरित्र उतना पावरफुल नहीं। मैंने कहा मेरा चरित्र मुझे पावरफुल बनाना है, और दोस्तों मैंने एक ही काम किया, मैंने कहा जो कहना है वो करना है, नहीं तो मर जाना है। मेरे साथ आपको एक नारा देके जाता हूं दोस्तों, मेरे साथ जोर से बोलिए। मैं बोलूंगा जिएंगे या मरेंगे, आप बोलेंगे जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। जोर से बोलना है, पावर के साथ बोलना है। जिएंगे या मरेंगे, जिएंगे या मरेंगे। यस दोस्तों, आज के बाद जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करना। क्योंकि ऑर्डिनरी करने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। करोड़ों लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग मर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, कब्र में सड़ते रहेंगे, कोई उनको कुछ नहीं जानने वाला। क्यों जिए पता नहीं। आप में से 90% लोगों को अपने परदादाजी का नाम या उनके दादाजी का नाम पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके कारण आपको उनका नाम पता होना चाहिए। लेकिन आपको अब्दुल कलाम साहब का नाम पता है, आपको महाराज शिवाजी का नाम पता है, आपको महाराणा प्रताप का नाम पता है, उनके बेटे का नाम पता है, उनके पिताजी का नाम पता है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया है दोस्तों, कुछ तो किया है। इंसान उसी को याद रखता है जो कुछ करता है, करेक्ट ना? तो माइंड में क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई, ये कार खरीदनी है यार। स्टेज पे खड़े होके बोलता था 2012 में, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज खरीदूंगा, 12 जनवरी 2015 अपना घर खरीदूंगा, 12 जनवरी 2016 मेरी किताब लिख के आएगी, 12 जनवरी 2020 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा। लोग हंसते थे, कैसे करेगा, यो काल को आयो। कई मोटिवेशनल स्पीकर जो मेरे से सीनियर होते थे उन तक बात पहुंचती थी, वो कहते थे वो काल को आयो को खाई कर ले सी, वो खाई नहीं कर सके, इन्हें काई ठा आटा दाल को भाव खाई हुआ। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन मैं मेरे गुरुओं से एक ही चीज सीखा, करो या मरो, जो भी करो कमाल का करो, जियो या मरो, जो भी करो कमाल का करो। पीछे जाने के रास्तों को बंद कर दो। तो जब स्टेज से बोल दिया तो अब तो करना ही है, और ऊपर से राजपूती खून उबाल मारता था, बोले करना है साला, ऐसे मरना नहीं है।